नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, जहां पर कोर्ट ने कहा है कि स्कूल में बच्चों को डांटना या पीटना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। क्यों ऐसा कहा गया है, किस केस में ऐसा कहा गया, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं आज। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूज के साथ। तो एक लैंडमार्क जजमेंट में हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे की जो गोवा बेंच है, उसने थर्सडे को ये कहा कि जो एक्ट है स्कूल टीचर की, किसी एक पर्टिकुलर केस के बारे में है, या किसी भी स्कूल टीचर की, जिसमें कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, कोई गलत इंटेंशन के साथ नहीं ऐसा किया जा रहा है, बच्चे को सही करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए स्कूल में अपराध नहीं होगा। अगर कोई टीचर बच्चे को डांटती है या पीटती भी है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इस जजमेंट से गोवा चिल्ड्रंस एक्ट जो कि पास की गई थी 2003 में, इस एक्ट के द्वारा जो टीचर्स की लीगल पोजीशन है, जो बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए कई बार उनको डांट भी देती हैं, उनको कुछ अच्छी हैबिट्स उनको डालने के लिए स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उनको उस एक्ट को ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो ये पोजीशन यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल टीचर्स का डांटना या उनको कोई रीजनेबल पनिशमेंट देना बच्चों को कई बार सही करने के लिए, इसको हम कोई अपराध नहीं कहेंगे। ऐसे जो इंसिडेंसेस होते हैं ये काफी नॉर्मल होते हैं प्राइमरी स्कूल्स में। कई बार बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए, उनमें कुछ अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट करने के लिए टीचर्स को दे बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली, उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है और कई बार हार्श भी होना पड़ता है, ऐसा कोर्ट के द्वारा कहा गया। एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है, क्या क्या डिसीजन लिया गया है, जो गोवा चिल्ड्रंस एक्ट है उसमें क्या प्रावधान है, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, एनडी लाइव 10। ना तो क्वेश्चन कैन बी वाई अन अकेडमी में। देखिए, अन अकेडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स आप देख ही रहे हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है मैम? सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। इसके बाद आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे करना होगा प्लस आइकॉनिक किसी भी सब्सक्रिप्शन पर, साथ में आपको मेरी गाइडेंस भी मिलेगी। नाउ, अगर आप एक 2023 के एस्पिरेंट हैं और आपको एग्जाम मई में देना है, तो ये स्पेशली आपके लिए है। 9 फरवरी से प्रीलिम सक्सेस बैच हमने लॉन्च कर दिया है, शुरू हो जाएगा ये, जहां पर स्टोर में अगर आप जाकर पढ़ते हैं तो आपको एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ये बैच मिल रहा है। प्लस जीएस या आइकॉनिक जीएस भी आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं, इसमें 1 महीने का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए इस 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए। एनरोल करने के लिए अगेन आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, एनडी लाइव 10। दिस इज योर चांस। चलिए, इस पूरे मुद्दे में कोर्ट ने क्या क्या कहा है, उन्होंने क्या क्या राय रखी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो जस्टिस भरत देशपांडे हैं, उन्होंने कहा है स्कूल सिर्फ एकेडमिक लर्निंग के लिए नहीं होते हैं। यहाँ पर कोट अनकोट उन्होंने कहा कि स्कूल्स में जब बच्चों को भेजा जाता है तो केवल उनको सिर्फ एकेडमिक नहीं पढ़ाया जाता है, उनको भेजा जाता है लाइफ को समझने के लिए, जिसमें डिसिप्लिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उनको डिसिप्लिन करने के लिए, लाइफ की चीजों को समझने के लिए, और जो पर्पस होना चाहिए वो स्कूल का सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स को पढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे को प्रिपेयर किया जाए उसकी लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए, ताकि वो फ्यूचर में एक अच्छा इंसान बन सके, उसके बिहेवियर और नेचर में अच्छाई आ सके। ये ऑब्जर्वेशन आई है। यहाँ पर जो केस है उस केस पर नजर डाल लेते हैं। तो केस है आपका 2019 में, 2014 का एक्चुअली ये केस है, जिसमें 2019 में रेखा फलदेसाई, इनके अगेंस्ट ये केस था, जिन्होंने कोर्ट में प्ली डाली अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट, जिनको कन्विक्ट किया गया था अकॉर्डिंग टू द गोवा चिल्ड्रंस बाय द गोवा चिल्ड्रंस कोर्ट फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 324 324 आईपीसी के द्वारा, जिसमें जो धारा है वो लगती है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, जानबूझकर नुकसान, हर्ट करने के उद्देश्य से। तो इस आधार पर इनको कन्विक्ट किया गया, इनको गिल्टी घोषित किया गया था अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ गोवा चिल्ड्रंस एक्ट। गोवा चिल्ड्रंस एक्ट के अंडर एक इंसिडेंट हुआ था 2014 में, उसके आधार पर फल देसाई जो कि एक टीचर हैं, उनको अक्यूज किया गया था कि उन्होंने 2 बच्चों को पीटा है, जिनमें बच्चों की आयु 5 और 8 साल की है थी जब ये हुआ। क्यों? क्योंकि उनमें से एक बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे की बोतल से पानी पी लिया था।
दूसरे बच्चे की पिटाई तब हुई जब 5 साल के बच्चे की बड़ी बहन जो 8 साल की थी वो अपनी बहन को देखने आई, तो टीचर ने उन दोनों बच्चों को पीटा। ऐसा टीचर पर आरोप लगाया गया था कि उसने पिटाई पिटाई की। नाउ यहाँ पर कोर्ट ने सॉरी जो काउंसिल है फलदेसाई की, उन्होंने यहाँ पर कहा कि टीचर के पास अथॉरिटी होती है बच्चों को कई बार डांटने की, कई बार सही करने की अगर वो गलतियां कर रहे हैं। तो अरुण ब्राजदेसा जो कि इनके एडवोकेट है, उन्होंने आर्ग्यू किया कि एज अ टीचर, एक टीचर की हैसियत से शी हैड द अथॉरिटी टू करेक्ट द स्टूडेंट। उनके पास ये अधिकार होता है कि बच्चे को सही करें जो कि गलत कर रहा है या फिर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है। यहाँ पर एडवोकेट ने ये भी कहा कि दैट शी वाज इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट्स एक्ट इन डिसिप्लिन मैनर, और उनको अगर वो ऐसा कर रही हैं तो उसको एक ऑफेंस की तरह नहीं लिया जा सकता है अंडर द आईपीसी, ना ही आईपीसी के द्वारा, ना ही अंडर गोवा चिल्ड्रन एक्ट। दोनों ही एक्ट्स के अंडर, ना तो गोवा चिल्ड्रन एक्ट के अंडर ना ही आईपीसी के अंडर, इसको किसी अपराध की श्रेणी में डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं थी गलत करने की। देयर वाज नो मेंस रिया, मतलब इंटेंशन ऑफ रॉन्ग डूइंग वाज नॉट देयर। ये इन्होंने अपना एक तरह से कह सकते हैं कि पक्ष रखा। यहाँ पर कोर्ट ने एक तरह से माना कि टीचर्स आर बैकबोन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। इस एलिगेशन पर कि टीचर बच्चों को पीट रही हैं स्टिक से या रूलर से, कोर्ट ने कहा कि विटनेस की जो स्टेटमेंट्स हैं, किससे पीटा बच्चे को, कोर्ट्स रूलर से या स्टिक से, ये कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो इसको कंक्लूसिवली स्टैब्लिश किया ही नहीं जा सकता कि एक्चुअली बच्चे की पिटाई हुई है स्टिक से या रूलर से। और जहां तक स्टिक और रूलर की बात है, बाय द यूज्ड की बात है, बाय द अक्यूज्ड इज कंसर्न, द सेम हैज नॉट बीन सफिशिएंटली एस्टैब्लिश। तो एक्चुअली बच्चे की पिटाई की गई है डंडे से या फिर रूलर से, एस्टैब्लिश हुआ ही नहीं है। इसीलिए काफी सीरियस डाउट है कि क्या स्टिक या रूलर यूज भी हुआ है उस दिन अक्यूज के द्वारा ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो बेसिकली शी गॉट द बेनिफिट ऑफ डाउट हियर कि क्या उन्होंने ऐसा किया भी है। साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि टीचर्स जो हैं दे आर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी द मोस्ट। टीचर्स का जो दर्जा है सोसाइटी में वो सबसे सर्वोपरि है। वो है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरदास जी का दोहा है ना। तो गुरु की जो पोजीशन है, जो स्पेस है, जो जगह है, वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। यहाँ पर द कोर्ट सेड व्हाइल ओवरटर्निंग द कन्विक्शन एंड एडेड अ सिविलाइज्ड सोसाइटी नीड्स अ सिविलाइज्ड यंग जनरेशन। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए एक सिविलाइज्ड यंग जनरेशन की आवश्यकता होती है जो रेस्पेक्ट करे एक दूसरे को, और इस तरह से ही उनको फ्यूचर जनरेशन ऑफ द नेशन देखा जा सकता है। तो सिविलाइज होना जरूरी है, जिसके लिए उनको डिसिप्लिन सिखाना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने गोवा चिल्ड्रंस एक्ट का पर्पस भी बताया कि इसका जो मेन पर्पस था, जो मेन उद्देश्य था, वो ये था कि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए किसी भी तरह के अब्यूज से, जिसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज इंक्लूडेड है। बच्चों का शोषण या अब्यूज नहीं होना चाहिए फिजिकली या साइकोलॉजिकली, बट ये भी स्पेसिफाई करती है कि एक स्पेसिफिक प्रोसीजर भी देता है गोवा चिल्ड्रंस एक्ट विद रिगार्ड टू इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कि स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे स्टाफ की कस्टडी में होते हैं या फिर एम्प्लॉयज की कस्टडी में होते हैं स्कूल की। तो कोर्ट ने कहा कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस में अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये ड्यूटी है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, यानी पुलिस की, कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे या डायरेक्शन दे कंप्लेनेंट को कि अप्रोच करे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ विमेन है या चाइल्ड डेवलपमेंट है, जहां पर जिस तरह के भी एलिगेशंस लगे हैं रिगार्डिंग द कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड मोर स्पेसिफिकली ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, जो ऐसा किया गया उस संबंध में कोर्ट ने कहा अगर ऐसे प्रोसीजर्स को, ये केवल अब्यूज के खिलाफ प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है ना गोवा चिल्ड्रंस एक्ट, ये एक्चुअली प्रोसीजर भी बता रहा है कि तरीका क्या है उसका। तो उन्होंने कहा कि अगर ये प्रोसीजर फॉलो किया जाए तो इस तरह के जो मैटर्स हैं जो डायरेक्टली फाइल किए जाते हैं बिफोर द चिल्ड्रंस कोर्ट, वो लिमिट हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू एलिगेशंस ऑफ फिजिकल अब्यूज, क्योंकि पहले इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। इतना टाइम नहीं जाएगा फिर कोर्ट का, या स्पेशली कोर्ट के द्वारा इनको संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको संज्ञान में लेकर इसका रिजल्ट निकाल सकती है। ऐसा हुआ है whose only intentions to करेक्ट एंड डिसिप्लिन चाइल्ड, कि मतलब एक्चुअली बच्चे को उसने जानबूझकर किसी गलत इंटेंशन से पीटा है या डांटा है, या फिर उसका जो उद्देश्य है किसी भी टीचर का, किसी भी अध्यापक का, वो बच्चे को डिसिप्लिन करना है या उसको करेक्ट करना है अगर वो गलतियां कर रहा है तो यहाँ पर इसके बारे में भी बात की गई है। आई होप आपको ये समझ में आया है दोस्तों। तो प्रीलिम सक्सेस प्लान के लिए 3 महीने का क्रैश कोर्स आ गया है आपके लिए, 9 फरवरी से शुरू होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड एनडी लाइफ 10। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे हर टॉपिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन मिलेगा 2023 के लिए,
1.5 साल का करंट अफेयर मिलेगा क्रिप्स मैनर में आपको। यहाँ पर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी। प्रैक्टिस सेक्शन में आपको 24,000 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। प्रैक्टिस बुकलेट्स का एक्सेस मिल जाएगा जहां 12,000 ज्यादा क्वेश्चंस हैं। ऐसे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। कोड आपको यूज करना है ND Live 10। फेब्रवरी नोट्स बोनांजा आज आखिरी दिन है। ND Live 10 आपको कोड यूज करना है और इसके लिए अगर आप एनरोल करते हैं 2 साल या उससे ऊपर के प्लस या प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर, प्लस GS या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर, तो आप ये नोट्स आपको फ्री मिलेंगे जो कि अब आइकॉनिक फीचर्स है। आरएम बैचेस 27 जनवरी से शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है 0% EMI। NCERT बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। अनअकैडमी सेंटर पर भी बैचेस आज से शुरू हो गए हैं, अभी आप एनरोल कर सकते हैं। प्लस और टेस्ट का आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। इसी के अलावा एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है IAS पर बाय द टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल पटेल सर एंड मधुकर कोटावे सर। 4 तारीख को 12 बजे था ये। अगर आप जा सके हो तो बहुत अच्छी बात है। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.